जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं नवरात्र की दूसरी महाशक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि। इनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने से मनोकामनाएं सिद्ध होती है और मंगल का प्रभाव होता है तो वह दूर होता है। तो पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का भी नाश करती है। तो नवरात्रि में पूजा में माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया है। माता दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन का विधान होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजित होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी जी की पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माता ब्रह्मचारिणी जी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खा करके समय व्यतीत किया था और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके शाक पर निर्वाह किया था। इसके पश्चात माता ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रही। टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रही थी। इससे भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह कर के तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के पश्चात ही इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ा था। माता ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गई थी। इस तपस्या को देख करके सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने की सराहना की थी और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी इनको दिया था। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा इस प्रकार से है। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन का प्रयोग किया जाता है। पूजन आरंभ करने से पूर्व माता ब्रह्मचारिणी जी को दूध, दही, शक्कर, घृत और शहद से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी जी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए, ऋतुफल अर्पित करना चाहिए, कर्पूर से आरती उतारना चाहिए, श्रीफल पर द्रव्य दक्षिणा रख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। इस क्रिया को पूरा करने के बाद आचमन, फिर पान सुपारी भेंट करना चाहिए। इसके साथ ही स्थापित कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता आदि की पूजा अर्चना करना चाहिए। जिन जिन देवताओं का यदि आपने आवाहन किया है तो उनका भी पूजन आपको कर लेना चाहिए। तो मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करती है ब्रह्मचारिणी जी की पूजा। माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा से मंगल ग्रह की अशुभता दूर करने में मदद हमको मिलती है। ऐसी मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ होता है या मांगलिक दोष होता है, उन्हें माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। इससे माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और माता ब्रह्मचारिणी जी की स्तुति करने के लिए विशेष मंत्र इस प्रकार से है। इन मंत्रों के द्वारा देवी की आराधना करने से माता ब्रह्मचारिणी जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो पहला मंत्र इस प्रकार से है, ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्यासा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। दूसरा मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा मंत्र, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ददानाकर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यमत्तमम्। इस प्रकार से देवी ब्रह्मचारिणी जी की स्तुति आराधना आप करते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।